हमले की तैयारी और यूरोप अलर्ट। ये क्यों कहा? पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट। डोनेट्स्क में रूस की भीषण बमबारी ब्रेक करिए। रूसी सेना ने फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने, फर्स्ट ऑन TV9। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, डोनेट्स्क में यूक्रेन का सीक्रेट ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, रूसी सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला किया गया है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, रूस की आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया गया। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर सीधे आइए, स्लोमोंस्क में ट्रक से टकराई रूसी टैंकर ट्रेन, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, 18 रूसी तेल टैंकरों में लगी भीषण आग। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इस शॉट को फिर से प्ले करिए, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। Фура вон, фуру сбил, короче, наверное, он только полуприцеп валяется. Цистерны какие-то поехали. ये देखिए तीनों तस्वीरें आपके सामने। आइए जरा, अब गाजा पे आ रहा हूं मैं। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में। गाजा में रात दिन इजराइल के हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गाजा शहर के अल दराज इलाके में बमबारी की गई है। विजुअल देखिएगा जरा, ये देखिए इजराइल ने रिलीफ कैंप पर गिराए बम, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा किस तरीके से गाजा में दिन रात अटैक चल रहे हैं। ये देखिए विजुअल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। फेमी अल जरजावी स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है विजय, यहां पर गाजा में अल कासम ब्रिगेड का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, इजराइल का मरकाबा टैंक तबाह कर दिया। अल कासम ने कहा ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, अल हवा इलाके में टैंक तबाह किया है। अल कासम ने यह कहा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से गाजा में बमबारी चल रही है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए गाजा में एक तरफ अटैक और दूसरी तरफ अब जितना जितना आईडीएफ अंदर घुसेगा उतने बड़े बड़े अटैक होंगे। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, गाजा के तल हवा इलाके में बमबारी हुई है, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, ये विजुअल्स आपके सामने। ये देखिए इजराइल के फाइटर जेट्स की स्ट्राइक है। ये देखिए जरा, हमले में कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। और अब आपके सामने जो खबर आने वाली है वो बड़ी हैरान करने वाली है। कैंप 4 पर आइए विजय जरा, नेतन्याहू के संबोधन के दौरान यूएन में बॉयकॉट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। संबोधन के वक्त हॉल से निकले प्रतिनिधि। ये देखिए विजुअल देखिए जरा, ऑर्डर इन हॉल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू बड़े परेशान से दिख रहे थे जब ये सब हो रहा था। नेतन्याहू के संबोधन के वक्त हूटिंग की गई। इसके 2 विंडो शॉट्स भी है, दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू की स्पीच के वक्त यूएन के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। दिखाइए इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये देखिए विजुअल जरा, प्रदर्शन में गाजा नरसंहार का आरोप लगाया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, गाजा में नरसंहार को रोकने की मांग है। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टॉप 8 खबरें देखिए जरा, बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए 1 2 3 4 किस तरीके से डोनेट्स्क और यहां पर हम बात कर रहे हैं गाजा की। ये आपके सामने, ये इस तरफ इस वॉल को देखिए अब आप जरा। ये 4 खबरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये गाजा और आपके सामने बता रहा है 6 खबरें हो गई हैं। गाजा और आपके सामने बता रहा है रशिया के क्या हालात हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक बार फिर से आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, मॉस्को तक हमला करने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर, अलास्का में आमने सामने रूस और अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर, यूएनजीए में पाक पीएम का सफेद झूठ। चौथी खबर, वेनेजुएला पर किसी भी वक्त बड़ा हमला। और आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अलास्का में आमने सामने रूस और अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी F-16 ने रूस के विमानों को रोका। बड़ी खबर, रूस के विमानों को इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें आई सामने। विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट यहां पर लीजिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए प्लेट ऑन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए अलास्का में आमने सामने अमेरिका और रूस, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए टिकर क्यों ऑफ कर दिया गया, ऑन करिए टिकर। अमेरिकी F-16 ने रूस के विमानों को रोका। ये बड़ी खबर है।
रूस के विमानों को इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें आई सामने। बेरिंग सी के ऊपर रूस के Tu-95 बॉम्बर्स की उड़ान। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का यह दावा है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब जरा हम यहां पर आते हैं। हमले की तैयारी मैंने क्यों कहा है, ये देखिए, वहां से मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। बाल्टिक सी में एक्शन में रूस की एयरफोर्स, दिखाइए जरा। ये देखिए, बाल्टिक सी के ऊपर फाइटर जेट की उड़ान से हड़कंप हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक की ओर उड़ा इल्यूशन IL-76, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। नेटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री का जवाब है। फ्लाइट रेडार 24 का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। और अगली बड़ी खबर भी आपके सामने चिंताजनक आ रही है। विजय में जूम इन करते हुए आऊंगा, ये देखिए जरा, और मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ये दोनों फ्रंट्स आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस के नजदीक रूस के 5 फाइटर जेट, ब्रेक करिए मेरे बगल में। एस्टोनिया के बाद लाटविया के नजदीक उड़ान से हड़कंप, बड़ी खबर। अलास्का से बाल्टिक तक नेटो को रुकसा रहा है रूस, बड़ी खबर। रूस के विमान मार गिराए तो वर्ल्ड वॉर 3 होने का डर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिएगा। को दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलते हैं अपर गोप्रो पर इसकी डिटेल लेने के लिए ग्रुप कैप्टन DK पांडे से मैं समझना चाहूंगा इसका सीरियसनेस क्या है। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सीधे प्ले करिए। देखिए जरा विजय, और इस खबर के साथ जो डिटेलिंग है, बगल में दोनों ब्रेकिंग जो पहले चली है वो चलाते रहिएगा। ये देखिए, रूस का नॉन स्टॉप एक्शन, बड़ी खबर। वर्ल्ड वॉर 3 का डर, ये चिंताजनक खबर है। अलास्का से बाल्टिक तक रूस के विमानों ने की उड़ान से बड़ा तनाव हो गया। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एस्टोनिया के बाद लाटविया के नजदीक रूस के 5 फाइटर जेट। लाटविया तट पर 3 MiG-31 और 1 Su-30 और Su-35 होने का दावा। विजय, मैं चाहूंगा पहले शॉट्स की जगह सर को रखिए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट अपने आप कर दीजिएगा। DK पांडे सर, ग्रुप कैप्टन मेरे साथ हैं। सर, दिस इज अलार्मिंग, ये चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। लेकिन आपके एयरफोर्स की लैंग्वेज में इसे एस्केलेशन कहते हैं, एग्जैजरेशन कहते हैं, या फिर प्रोवोकेशन कहते हैं? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है कि जो इस समय पुतिन ट्राई कर रहे हैं, उसे हमें कहते हैं कि प्रोबिंग द एयर एसेट्स ऑफ द अदर कंट्री। बेसिकली जो जहाज जिसका कि आप चर्चा कर रहे हैं वो IL-20 कूट कोल्ड वॉर का जमाने का जहाज था। यानी कि पुतिन जानते थे कि इसका रिएक्शन आएगा। F-35 या 16 जहाज आएंगे, 52 जहाज आ सकते हैं और इसका इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और ये जहाज अगर वो लॉस भी होता तो उनको मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि देखिए बहुत क्रम के चले हैं। पोलैंड में उन्होंने ड्रोन भेजे, कोई हरकत नहीं। उसके बाद रोमानिया, फिर सर क्या वो बस टेस्ट कर रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? जी, वो प्रोब मिशंस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दुश्मन की कार्रवाई क्या होती है अगर आपके जहाज जाते हैं उस एयरस्पेस में, उनकी क्या तैयारियां हैं। सर इसके बाद क्या हो सकता है, ये मुझे परेशान करने वाला है। क्योंकि अगर वो तैयारियों को आंक रहे हैं तो आगे कुछ करने वाले भी हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो आ रहा है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और नेटो देश में ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप। और ये छोटा मोटा देश नहीं है, ये यूरोप की सबसे ताकतवर इकोनॉमी हुआ करता था, जर्मनी के होलस्टीन में ड्रोन देके जाने से दहशत। बड़ी खबर, डेनमार्क बॉर्डर के नजदीक अज्ञात ड्रोन की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन घुसपैठ के बाद जर्मनी में एयर रेड अलर्ट हो गया है। जर्मन ब्रॉडकास्टर NDR का यह बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। जर्मनी में ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप। उत्तरी जर्मनी के श्वॉल्सविग होलस्टीन में देखा ड्रोन। डेनमार्क बॉर्डर के नजदीक अज्ञात ड्रोन की उड़ान से दहशत है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। जर्मनी की आंतरिक सुरक्षा मंत्री का यह बड़ा दावा है। ड्रोन से जासूसी की एजेंसियां जांच कर रही हैं, यह भी खबर आ रही है। डेनमार्क बॉर्डर के पास 2 दिन में दूसरी बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। इस सब के बीच में आइए जरा अब इसकी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा क्या है। यह देखिए, यूरोप में 10 देशों में ड्रोन घुसपैठ। 27 सितंबर जर्मनी, उत्तर जर्मनी में होलस्टीन में दिखा ड्रोन। 27 सितंबर स्वीडन, कार्लस्क्रोना नेवल बेस के नजदीक दिखा ड्रोन। 27 सितंबर फ्रांस,
ये देखिए यहां पर भी एयरबेस के ऊपर ड्रोन। 25 सितंबर डेनमार्क, यहां पर 4 शहरों में एयरपोर्ट पर दिखे अज्ञात ड्रोन। 22 सितंबर को डेनमार्क कोपन एयरपोर्ट जो है वो बंद करना पड़ा। 22 सितंबर नॉर्वे ऑस्लो एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन। 19 सितंबर लाटविया वॉरवे पेरिस के पास ये ड्रोन दिखाए। 17 सितंबर लिथुआनिया ड्रोन घुसपैठ का दावा। 14 सितंबर रोमानिया, वहां पर ड्रोन घुसपैठ। 10 सितंबर पोलैंड, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिए एनआल लॉकडाउन। यूरोपीय संघ बनाएगा 3 स्तर का डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। रूसी हमलों से बचने के लिए यूरोप की बड़ी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राउंड वॉल, ड्रोन वॉल और मैरीटाइम वॉल बनाएगा यूरोप। यूरोपियन यूनियन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए और विजय इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए। यूरोप बनाएगा सुरक्षा दीवार। यूरोपीय संघ रूस से सुरक्षा के लिए बनाएगा डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। पूर्वी सीमा पर 3 प्रमुख दिशाओं में ईयू बनाएगा डिफेंस सिस्टम। योजना में ग्राउंड वॉल, ड्रोन वॉल और मैरीटाइम वॉल शामिल हैं। मैं जाऊंगा विजय इसके बगल में, सारी ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, रशिया प्रोब कर रहा है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, अगर वो प्रोब कर रहा है तो इसका मतलब कुछ करने की तैयारी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? निशांत नमस्कार। आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मेरे अंदाज और विचार के मुताबिक इस किस्म की लड़ाई जो 2022 से लगातार चलते जा रहा है, कोई भी स्टेक होल्डर हो वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ डिफेंसिव मेजर लेता है। और सबसे बेस्ट डिफेंसिव मेजर है ये ऑफेंसिव प्रोब। ये इस किस्म का प्रोब है। ये 2 किस्म की टारगेट की अपना मन में रखते हैं। एक है अपने बचाव के लिए अपने लैंड के अंदर जो डिफेंस या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दूसरा, ऐसा कौन सा टारगेट है जहां से वो फायर ला सकते हैं या इफेक्टिवली स्टैंड ऑफ अटैक कर सकते हैं। वो टारगेट्स आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक अलास्का में अमेरिका का बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के एक बैटरी है, प्लस उसके पास हाइपोसोनिक मिसाइल्स भी डिप्लॉयड हैं, प्लस उसके पास B-2, B-52 बॉम्बर्स भी हैं। ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि हो सकता है सबसे प्रॉक्सिमिटी अटैक जो है अलास्का से, यहीं से, इन जगहों से आ सकता है। तो इसलिए रशिया इन्हीं जगहों को निगरानी के नीचे रखने की कोशिश कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सुधाकर सर, ये चिंताजनक है। लेकिन अब मैं अशोक सर के पास आ रहा हूं। आई वॉज सेविंग दिस न्यूज कि मैं अशोक सर से जवाब लूंगा जरूर। ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। और अब आपको मैं दिखा रहा हूं, आप ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब इनको आप जो भी बोलना चाहें ये आपका विवेक है। और ये है हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी यूएन में पेटल गहलोत। जूम इन नहीं करना। इनका पहला तो ये कहां स्टैंड करते हैं इन्होंने बता दिया। पाकिस्तान के पीएम को फर्स्ट सेक्रेटरी ने जवाब दिया। आज की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने, ब्रेकिंग और बाइट। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यूएन में बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते दिखे शाहबाज। वार्ता के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान किया दावा। बड़ी खबर। अंबेसडर अशोक सज्जनार मौजूद है। सर, दिस इज रियली बिग। एक तरफ ये इंसान, गेस्ट को दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट के साथ, ब्रेकिंग बाइट का एम्बियंस। एक तरफ ये इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है और मतलब इट इज ग्लेरिंग सर। ये लोग पूरी दुनिया को किस तरीके से ये लोग झूठा बताने के पे तुले हुए हैं। दूसरी तरफ ये मान रहा है इंसान बड़बोलेपन में कि चाइना ने इसकी मदद की। तीसरी तरफ ही इज वर्चुअली बेगिंग कि हमसे बातचीत कर लो सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ये पाकिस्तान का पहले से ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट करने का हमेशा से उसका वो इरादा रहा है और अभी भी उसने यही कहा, झूठ के ऊपर झूठ बोला उसने। जैसे उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे उसने 7 भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं टर्न्ड इट इनटू स्क्रैप। उसके बाद उसने ये भी बोला जो हमने कैसे वी वर इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन जो जब हमला किया
भारत ने अनप्रोवोक्ड हमला किया। तो देखिए एक के बाद एक झूठ बोलते गया और फिर ये कहा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन ऑफ पीस, उन्होंने ये कराया। हम विनिंग द सिचुएशन में थे परंतु फिर भी हम मान गए और हमने ये युद्ध विराम कर दिया। तो इन सभी झूठों का जो पेटल गहलोत आपने बताया, फर्स्ट सेक्रेटरी है हमारी पीएमआई न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा जवाब दिया और कहा कि ये तो हमेशा से आतंकवाद को सहारा देते हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट इनकी फॉरेन पॉलिसी का। आप याद रखिए कि कैसे ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, एबटाबाद में इनके कंटोनमेंट में मिला था, 10 साल तक वहां पर उसको पनाह दी थी इन्होंने। और इसीलिए ये जो है पाकिस्तान के ये नैरेटिव बिल्डिंग जो उनके ऊपर भी आतंकवाद के हमले होते हैं और वो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर वो भारत के साथ। अशोक सर, मैं यहां पर यह खबर भी दिखाई देता हूं, भारत ने जो जवाब दिया है, प्ले करिए ब्रेकिंग, यूएनजीए में पाकिस्तानी पीएम को भारत का करारा जवाब दिखाइए। शहबाज शरीफ को भारतीय राजनीतिक पेटल गहलोत का जवाब, नष्ट रनवे जीत लगती है तो पाकिस्तान ले इसका आनंद, भारत ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी क्षति की तस्वीर दुनिया के सामने, यूएनजीए में भारत ने किया शहबाज का फैक्ट चेक, ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए वाले मनीष। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? भारत के मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर तो दूर दूर तक ये लोग छू नहीं सकते हैं, वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी ने इनको आईना दिखा दिया। सही बात है, और इसको आप कह सकते हैं कि यूएन में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत शार्प स्ट्राइक थी, जिसके तहत पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से हमारे राजनयिक ने यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की उन करतूतों का पर्दाफाश किया जिसको लेकर लगातार कोशिश हो रही थी, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, वो वैश्विक मंचों पर जा जाकर झूठ बोलते थे। तो यूएन के मंच पर जिस तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया गया कि देखो ये सच है, ये सच है ऑपरेशन सिंदूर का, ये सच है पाकिस्तान के करतूतों का। ये अलग बात है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप भूल गए कि 9/11 जो उनके होम टाउन में हुआ था उसके असली मास्टरमाइंड कहाँ मिले थे, तो उनको भी याद दिलाया गया। तो ये पेटल गहलोत सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि आप कहें तो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद दिलाया। You've actually nailed it, मनीष, you've actually nailed it। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं 3 ब्रेकिंग 3 शॉट भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि आज की एक हैरान करने वाली खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, भारत से डरकर लश्कर ने अपने कैंपों को किया शिफ्ट। ब्रेक करिए। जैश हिजबुल के बाद केपीके खैबर पख्तूनवा बना लश्कर का नया ठिकाना। पीओके से खैबर पख्तूनवा शिफ्ट हो रहे लश्कर के कैंप। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है दीर जिले में आतंकी प्रशिक्षण और आवासीय केंद्र बना रहा है लश्कर। ब्रेकिंग और शॉट है इसके, प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में अपने कैंपों को शिफ्ट किया है। बड़ा ईंट पत्थर लग के इमारत बनाते हैं, ये एक मिसाइल में दे जाती है। आइए जरा फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए लश्कर कैंप पीओके से खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में हुए हमले से डरकर लश्कर ने बदला अपना ठिकाना। इस वक्त की बड़ी खबर है, जैश और हिजबुल के बाद खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट हो रहा है लश्कर। खुफिया डोजियर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, इससे ज्यादा फैक्ट चेक क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मामले में जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है और इसके बाद भी अगर आप कहें तो पाकिस्तान के मतलब टेररिज्म के साथ के जो रिश्ते हैं उसको लेकर लगातार भारत सरकार भी चिंता में रही है। और भारत का साफ तौर पर ये कहना है भी कि इस मामले में पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली करतूतें हैं, न केवल वैश्विक मंचों पर उसको पर्दाफाश किया गया बल्कि अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से कहें तो अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है विजय कैंप 4 पर। ब्रेकिंग और शॉट वापस आई हमारी ब्रांडिंग पर। यूरोप अलर्ट, यहां पर हमले की तैयारी। लेकिन बड़ी खबर, पोक्रोवस्क पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए कैमरा। रूसी फोर्सेस के अस्थायी बेस पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में तबाह रूस का अस्थायी बेस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे साथ दिखाइए। रूस के क्रास्नोदार में भयंकर ड्रोन हमला हुआ है। ब्रेक करिए। रूस की ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला है क्रास्नोदार में।
एफिप्स की रिफाइनरी की तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले से रिफाइनरी का ऑयल टैंकर नष्ट हो गया, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए विजय कैम वन आप कट कर सकते हैं। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एयर स्ट्राइक में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम नष्ट हो गया, बड़ी खबर दिखाइए जरा। पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। लेकिन इस सब के बीच में ये देखिए अब बड़ी खबर जो आ रही है, आइए जरा विजय यहां पर हम दिखाएंगे बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, बॉम्ब शेल्टर तलाश ले रूसी अधिकारी, ज़ेलेंस्की ने कहा है। अच्छा, अंग्रेजी में से कहते हैं टॉकिंग मोर देन योर पे स्केल। ज़ेलेंस्की की रूसी अधिकारियों को सबसे बड़ी वार्निंग, यूक्रेन के टारगेट पर अब सिर्फ क्रेमलिन के अधिकारी। ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पहली बार कहा जीत सकता है यूक्रेन, बड़ी खबर। रूस से कब्जे की जमीन वापस ले सकता है यूक्रेन। आइए जरा इसके फ्लोर GoPro पर, यूक्रेन के टारगेट पर क्रेमलिन अधिकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की के शॉट ही चलने चाहिए, जल्द से जल्द बॉम्ब शेल्टर तलाश रहे रूसी अधिकारी, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए विजय, पीछे ब्रांडिंग चेंज करिए, ये देखिए यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ क्रेमलिन के अधिकारी होंगे। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की की रूस को सबसे बड़ी वार्निंग। ज़ेलेंस्की ने कहा हम रूसी नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। ये देखिए इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, आइए जरा मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। ब्रेकिंग और बाइट शॉट बगल में दिखाइए। रूसी हमलों के आगे यूक्रेनी बॉम्ब शेल्टर भी होंगे बेअसर, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, टिकर पे खबर ऑन करिए। सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का करारा जवाब, रूस के पास कैसे हथियार हैं अमेरिका को याद रखना चाहिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी हथियारों से यूक्रेन को बॉम्ब शेल्टर नहीं बचा पाएंगे। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है और इसके ऊपर एक क्विक टेक में लेना चाहूंगा जनरल सुधाकर सर से। सुधाकर सर, यह बात थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ज़ेलेंस्की का ये वार्निंग कॉल एक उनके नए कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की ने सपोर्ट गार्नर कर लिया है। निशांत, आपको भी पता है डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनको अंदर अंदर पता है ये लड़ाई ज़ेलेंस्की का हाथ से बाहर जा चुका है। ये यूक्रेन की बराबर नहीं बल्कि उसके कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। चाहे अभी या बाद में कहिए, रशिया के साथ कोई भी लड़ाई यूक्रेन, चाहे पूरा वेस्टर्न अलायंस से पूरे हथियार जोड़ दें, रशिया के खिलाफ ये लड़ाई नहीं जीत सकता है। ये मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए जो इनिशिएटिव वो ले रहे थे उसी इनिशिएटिव के बरखिलाफ अभी कोई सपोर्ट एक्चुअली ना मिलने के कारण अभी वो भी काफी डिस्पोंडेंट हो गए हैं। पॉइंट टेकन। विजय, हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए अगली ब्रेकिंग और शॉट में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के शॉट हैं। चाहे तो पुराने शॉट्स ही आप प्ले कर सकते हैं जो अभी हमने प्ले करे थे, क्योंकि वो उसी मीटिंग के शॉट हैं जब टॉमाहॉक मिसाइल मांगे गए। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे मॉस्को पर बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं ज़ेलेंस्की। ये देखिए स्क्रीन पर शॉट्स। जनरल सुधाकर आपके साथ हैं, अनुज आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरल सुधाकर हमारे साथ हैं, अंबासिडर अशोक सज्जनार हैं, एयर कमांडर DK पांडे और मनीष आपके सामने। बड़ी खबर, मॉस्को पर हमले के लिए ट्रंप ने मांगी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। टॉमाहॉक मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन से मॉस्को पर सीधे मिसाइल हमले की योजना है। ज़ेलेंस्की के मॉस्को प्लान पर एक्सियोस का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, टॉमाहॉक मिसाइल भी दिखाइए। की बड़ी खबर, अगर अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल दे दिया तो इसका मतलब है तैयारी रूस के अंदर हमले की है। आइए जरा अब इसके अपर GoPro पर देखते हैं ज़ेलेंस्की का डेंजर प्लान, टॉमाहॉक से महाविनाश। ये देखिए अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मॉस्को पर हमले के लिए ट्रंप से मांगी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। ज़ेलेंस्की की योजना मॉस्को समेत रूस के बड़े बेस पर हमला करने की है। ज़ेलेंस्की ने 1600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली टॉमाहॉक की मांग की है। ट्रंप से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग की है। अब तक यूक्रेन को मिली सभी मिसाइलों से कहीं ज्यादा रेंज रखती है टॉमाहॉक मिसाइलें। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर है, आइए जरा टॉमाहॉक मिसाइल के बारे में देखते हैं। टॉमाहॉक की रेंज में रूसी शहर, ये देखिए अब जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं इसको देखिए। अब यहां पर जो डिटेलिंग है उसको देखिए आप जरा। खार्किव टू मॉस्को 755 किलोमीटर,
खार्किव टू सेंट पीटर्सबर्ग 1055 किलोमीटर, खार्किव टू एंजल्स एयरबेस 1102 किलोमीटर, खार्किव टू कजान 1370 किलोमीटर, खार्किव टू कुनबिका एयरबेस 705 किलोमीटर। मैं जाऊंगा इस खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिए और सीधे चलिए ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर के पास। सर ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है सर। निश्चित रूप से देखिए, एक बहुत मजेदार चीज है कि ये टॉम हॉक, हम केवल आप रेंज की बात कर रहे हैं कि रेंज इसकी इतनी ज्यादा है। जो उनके पास पहले जो मिसाइल्स आई थी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर थी और स्टॉर्म शैडो की लगभग 300 किलोमीटर थी। लेकिन एक और डिफरेंस जो है इन मिसाइलों में कि एटैम्क और स्टॉर्म शैडो जो थी वो कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए थी। टॉम हॉक कन्वेंशन के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती हैं, तो बड़ा क्लियर है। लेकिन एक और इसमें कैच है कि जब जेलेंस्की ने ये मांग की, जब न्यूयॉर्क में जब उनकी मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर, तो तब उन्होंने ट्रंप ने बोला कि देंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया। सर आप जो बता रहे हैं, मैं क्लियरेंस की बात करता हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, नाल वॉक डाउन विजय। बड़ी खबर, रूस के अंदर अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला कर सकता है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी तेजी से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा ब्रेकिंग, ये देखिए ट्रंप ने अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की छूट के दिए संकेत। बड़ी खबर, ये देखिए जरा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान दिए संकेत। बड़ी खबर, अमेरिकी मिसाइलों से हमले की छूट के विनाशक हो जाएगी ये जंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए टॉमाहॉक मिसाइल। अब ये अलग अलग मिसाइल है। ये खबर जो है ज़ेलेंस्की और ट्रंप वाली जो खबर है, इसकी डिटेलिंग देखिए। अब आप ये देखिए टॉमाहॉक मिसाइल आपके सामने है, ATACMS यहां पर है, स्टॉर्म शैडो आपके सामने है। ये 3 मिसाइलें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जिसने भी लिखा है वो आपको जूम इन करना पड़ेगा कैमरा पर, क्योंकि ग्राफिक्स के लिहाज से यहां पर थोड़ा सा मेसअप दिखाई दे रहा है। स्टॉर्म शैडो 250 किलोमीटर रेंज है, रफ्तार ये देखिए 1174 माइल्स पर आवर न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। ये 250 किलोमीटर रेंज स्टॉर्म शैडो ये इनके पास है। आगे आइए, ATACMS रेंज 300 किलोमीटर, ये भी यूक्रेन को दी गई है। रफ्तार 1225 माइल्स पर आवर। अब आप यहां पर आइए, टॉमाहॉक 2500 किलोमीटर, रफ्तार 885 माइल्स पर आवर, वॉरहेड क्षमता 450 किलो और न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। ये हैरान करने वाली खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए मेरे बगल में। एक्शन में अमेरिकी नेवी का नया एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जंगी तैयारी, नॉर्थ आर्कटिक क्षेत्र में USS जेराल्ड का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। पहली बार फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे के साथ अभ्यास किया गया है। नेटो कमांड इंटीग्रेटेड होकर किया अभ्यास। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है। ये देखिए रूस पर दबाव, एक्शन में USS जेराल्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जंगी तैयारी। USS जेराल्ड की कमान में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का अभ्यास चल रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आइए जरा, जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो खबर चिंताजनक है, ये परेशान करने वाली खबरें हैं और वाकई में मादुरो को पब्लिक के साथ आप देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अकेले दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला पर कभी भी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला। कैरिबियन सी में अमेरिका का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट, ट्रंप के आदेश पर पेंटागन ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, किसी भी वक्त हमले को तैयार है 10 F-35 फाइटर जेट। पुर्तो रिको बेस में P-8 पोसाइडन और सुपर हरकुलिस तैनात है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा विजय, एक बार जरा फ्रेम कट करिए, आई विल वॉक अप, तब तक आप वापस ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। अभी हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने चल रही है। ये देखिए, वेनेजुएला के लिहाज से ये सबसे चिंताजनक खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेकिंग एंड शॉट आई सेड।
में कभी भी जंग। पुर्तो रिको बेस में अमेरिका का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मैं चाहूंगा ये विजुअल्स बगल में चल रहे हैं, ये देखिए जरा। 10 F-35, 2 MQ-9 ड्रोन P-8 पोसाइडन पुर्तो रिको में तैनात हैं। 5 C-17, 1 ग्लोब मास्टर, 3 विजय। इस ग्राफिक्स के साथ सभी मेहमानों को बगल में दिखा दीजिए विद मनीष। ये देखिए 5 C-17, 1 ग्लोब मास्टर, 3 एयरलिफ्ट की तैनाती है। C-133 जे सुपर हरकुलिस और KC-135 टैंकर भी भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, KC-46 पेगासस और प्रेस्कॉट कासा 235 की डिप्लॉयमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स का कुछ मैनुअल पढ़ रहा हूं यहां पर। एनीवे, इस सब के बीच में हमारे सभी मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल पर फिर होगा विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। इसका पर गोप्रो है हमारे पास। ये देखिए जरा, ये देखिए बड़ी खबर। पुर्तो रिको बेस से वेनेजुएला को दहलाएगा अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला सीमा के अंदर हमला करेगा अमेरिका। बना प्लान अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी न्यूज का दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा। अब जो बगल में जो ब्रेकिंग है, पहले वाली दिखाते रहिएगा। ये देखिए, ड्रग कार्टेल पर होगा विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, पुर्तो रिको बेस से वेनेजुएला को दहलाने की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला सीमा के अंदर हमले करेगा अमेरिका। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। हमारे जितने भी दर्शक है, विजय दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये अगली खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए जरा, वेनेजुएला पर कभी भी शुरू हो सकता है हमला। ब्रेक करिए जरा। कैरेबियन सी में नया वॉर फ्रंट। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में पेंटागन ने अचानक बढ़ाई तैनाती। ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती से लंबे जंग की तैयारी। एक और बड़ी खबर विजय, इस खबर को हम स्किप करेंगे, इस वाली खबर को हम स्किप करेंगे। ये देखिए, अमेरिकन नेवी की वॉर ड्रिल से वेनेजुएला में दहशत। ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में बड़े जंग की तैयारी की स्थिति घोषित। किसी भी हमले को नाकाम करने की तैयारी में वेनेजुएला। ये देखिए जरा, पूरे वेनेजुएला में डिजास्टर ड्रिल की तैयारी। इसके हमारे पास स्टिल्स भी हैं। इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं निकोलस मादुरो। के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, अमेरिकी धमकी के बीच बड़े जंग की तैयारी में वेनेजुएला। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। कैरेबियन सी में हाई अलर्ट पर वेनेजुएला की सेना। मिसाइल अटैक क्राफ्ट के साथ बड़ी एक्सरसाइज। त्रिनिदाद और टोबैगो के नजदीक वेनेजुएला का अभ्यास चल रहा है। ये तीनों ब्रेकिंग। विजय, एक और खबर लीजिए जरा, एक और खबर लीजिए। आइए जरा, एक और स्टिल दिखाता हूं मैं अपने दर्शकों को। आइए जरा, उसके बाद विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा। वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ ये देखिए जंग की तैयारी में जुटे नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है वेनेजुएला। दिखाइए जरा स्टिल्स। ये देखिए, नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और इसी के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अंबासिडर अशोक सज्जनार मौजूद हैं। सर, वेनेजुएला और अमेरिका, चिंताजनक खबर है। विजय, इसी फॉर्मेट में 4 विंडो भी कर दीजिएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है ये गल्फ वॉर जो जॉर्ज बुश सीनियर ने किया था अटैक करने से बहुत पहले, पूरा डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ, ये वो चल रहा है? एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी, आप ठीक कह रहे हैं निशान, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, ये बहुत ही प्रोवोक कर रहे हैं अमेरिका और अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर इसको कहा जाए, ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाए, जो उसके ऊपर हावी होना चाहते हैं। परंतु ये पहली बार नहीं है, ये बहुत सालों से प्रयास करते रहा है अमेरिका। वेनेजुएला को दबाने के लिए ह्यूगो चावेज थे, उनके विरुद्ध भी उन्होंने बहुत ऐसे काम किए, और अब निकोलस मदुरो के विरुद्ध भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोवोकेशंस हैं, ये कभी भी वॉर में एकदम तब्दील हो सकती है। मैं समझता हूं जो अलास्का में प्रोबिंग प्रोवोकेटिव मिशंस है रूस के, और जो यहाँ पर अमेरिका के मिशंस हैं, दोनों ही बहुत ही डेंजरस हैं, और कभी भी कुछ भी एक्सीडेंटली भी हो सकता है, और अमेरिका तो कुछ ना कुछ जानबूझकर भी ये कर सकता है। बहुत ही
ये रिस्की गेम है जो खेला जा रहा है। आप जो बता रहे हैं सर ये वाकई में चिंताजनक है, लेकिन मैं इस वक्त आपको बता दूं कि अलायंसेस वेनेजुएला के साथ बनने शुरू हो चुके हैं। आइए विजय जरा अलायंसेस बनने शुरू हो चुके हैं। ब्रेकिंग और बाइट, वेनेजुएला के समर्थन में खुलकर आया कोलंबिया, बट नेचुरल। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना से की अपील। दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट, सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। लेकिन विजय अगली ब्रेकिंग हमारे साथ यहां पर सभी मेहमानों के साथ लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस की ब्लैक सी फ्लीट का विध्वंसक एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। सभी मेहमान आपके सामने स्क्रीन पर, ये देखिए जरा। जनरल सुधाकर, एम्बेसडर अशोक सजनार, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे और ये देखिए मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट में यूक्रेनी अनमैन्ड बोट्स को नष्ट किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में लैंडसेट लाइटनिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले से आया दहला, अब रूसी हमलों से दहल गया आधे से ज्यादा यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट। कीव समेत यूक्रेन के 14 प्रदेशों पर हमले की रिपोर्ट। पोल्तावा, नीप्रो, डोनेट्स्क, खार्किव, सूमी और क्रेमचुक में हमला हुआ है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट। वो चांस में यूक्रेनी ब्रिगेड का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस का विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। और इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार। ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप। पुरस्कार समिति की नजरों में ट्रंप फिट नहीं। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो की निदेशक नीना ग्रेगर का दावा है। पुरस्कार के लिए ट्रंप की लॉबिंग का भी विपरीत असर हो रहा है। यह बड़ी खबर सीधे फ्लोर पर आई है, ट्रंप को नहीं मिलेगा नोबेल। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर किया है। ट्रंप की रणनीति नोबेल पुरस्कार समिति के आदेशों के खिलाफ है। मनीष 20 सेकेंड्स, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। देखिए ऑप्शन 2 है, या तो उसको आप नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए या फिर वो एक नया वॉर शुरू करेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। वेनेजुएला के बारे में आप बता ही रहे हैं, ईरान को लेकर नेतन्याहू यूएनजीए में बहुत कुछ बोल ही चुके हैं। तो आने वाले अगले कुछ दिन में कहीं किसी नए फ्रंट पर एक नया वॉर होता हुआ दिखेगा और बिना कुछ किए वो क्रेडिट लेते हुए दिखेंगे। बता रहे हैं मनीष, ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, चिंताजनक खबर है। BMW ने रिकॉल की करीब 3.3 लाख से ज्यादा कारें। कारों के इंजन में आग लगने का जोखिम, बड़ी खबर। इंजन स्टार्टर में फॉल्ट के बाद किया गया रिकॉल। अमेरिका में करीब 1,96,000 कारें प्रभावित। जर्मनी में लगभग करीब 1,37,000 कारें जो है वो रिकॉल की गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर।